बताऊंगी कि अभी आपके पीरियड्स भी मिस नहीं होते हैं, तभी आपको प्रेगनेंसी के लक्षण फील होने लगते हैं। ये होता कब है? आपके पीरियड के 21वें-22वें दिन के आसपास आपके बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है। इसी के बाद आपको कुछ सिम्टम्स फील होने लगते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो तो आप ये समझिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, मगर आपको अपना पीरियड मिस होने तक वेट करना है। ये जो सिम्टम्स आपको फील होते हैं, इससे आप अलर्ट हो जाएंगे, कोई भी भारी सामान नहीं उठाएंगे जिससे आपके प्रेगनेंसी को किसी तरह का खतरा हो। इसलिए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो चलिए सबसे पहले सिम्टम्स पर बात करते हैं। जैसे ही आपका 21वां दिन या 22वां दिन पीरियड का आता है, उसके बाद आपको सबसे पहला लक्षण ये दिखाई देगा कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है। ये स्वेलिंग या टेंडरनेस इसलिए होती है क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है। ऐसा स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी डाइट में कम से कम नमक का इस्तेमाल करना है। स्तनों में सूजन हो जाती है तो स्तन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। आइए दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरा नंबर है लेग पेन, यानी कि आपके पैरों में दर्द होना, आपके टांगों में दर्द होना। ये शुरुआती प्रेगनेंसी में भी होता है और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे एडवांस होती जाती है वैसे वैसे आपके पैरों में दर्द बढ़ने लगता है। ये भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे पैरों की तरफ ब्लड फ्लो कम होने लगता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है, इस वजह से भी आपके पैरों में दर्द होने लगता है। पैरों में इसलिए भी दर्द होता है क्योंकि नर्व पर प्रेशर पड़ता है। नर्व जो होती है उस पर प्रेशर इसलिए पड़ता है क्योंकि यूट्राइन ग्रोथ होता है और पेल्विक चेंजेस की वजह से भी प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो नर्व पर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है तो तेल से मालिश कर सकती हैं और थोड़ा सिकाई कर सकती हैं। अब आइए तीसरे सिम्टम पर बात करते हैं। तीसरा सिम्टम है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना। जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसे हम रिलैक्सिंग हार्मोन भी कहते हैं। जब बच्चेदानी में बच्चा इम्प्लांट होता है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, ये आपके बच्चेदानी की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, लूज कर देता है, जिसकी वजह से वो जब खिंचती हैं, लूज होती हैं तो उनमें दर्द होता है। और जो पेल्विस की लिगामेंट्स होती हैं वो भी लूज होती हैं, इसी वजह से आपको कमर में दर्द बना रहता है। और कमर में दर्द होने का कारण यह भी है कि जैसे बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है वैसे आपकी बच्चेदानी एक्सपैंड होती है, यानी कि फैलती है। इस वजह से भी आपको कमर में दर्द बना रहता है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है, आगे बच्चा ग्रो करता है, वैसे वैसे आपकी कमर का दर्द बना ही रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब भी बैठिए तो पीछे आप कोई तकिया लगा लीजिए या पिलो लगा लीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जब भी लेटिए तो प्रेगनेंसी पिलो का इस्तेमाल करिए। प्रेगनेंसी पिलो आपको शॉप पर मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फॉलिक एसिड खाइए, जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड पाया जाता है उनको खाइए, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं और इनको बनाने में हेल्प करता है फॉलिक एसिड। इसलिए आप फॉलिक एसिड लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। और ये जो फॉलिक एसिड की बात मैंने आपको बताई है, ये आप अपने आसपास के लोगों को भी बताइए ताकि वो भी अवेयर रहें। अगर आपको मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर विद कंसल्टेशन फीस आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।